T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल आ चुका है और ऐसे में अब सारे समीकरण जो हर कोई बना रहा है वो ये बना रहा है यार कि टॉप 4 की टीम्स कौन सी हैं, कौन सा ग्रुप सबसे मुश्किल है, कौन सा ग्रुप सबसे आसान है। अब ग्रुप्स को लेकर अगर बात करें तो अलग अलग ग्रुप्स में जहां पर एक चर्चा शुरू हो चुकी थी ऑलरेडी पहले ही, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तब भी, कि भाई कि इंडिया को जो है आसान ग्रुप मिला है। इंडिया को आसान है बट पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। वहीं लोगों ने बोला यार कि श्रीलंका वाला ग्रुप जो है मुश्किल है, बट श्रीलंका से ज्यादा ग्रुप मुश्किल वो है जहां पर एक साथ पिछले T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका और उनके साथ साथ मौजूद है अफगानिस्तान और वहीं पर न्यूजीलैंड भी मौजूद है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जिस पर जो है सबकी नजर है और नेपाल से क्रिकेट फैंस जो है लगातार पूछ रहे थे भाई कि हमें सारे मैचेस बताइए, नेपाल के चांसेस क्या हैं। अच्छा, नेपाल का रियलिस्टिक चांस है, जो नेपाल के ग्रुप में टीम्स है वहां पर देखते हो उनका रियलिस्टिक चांस है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ टीम देखते हुए। लेकिन वहां पर उनका सबसे बड़ा हडल क्या है, उनकी जो सबसे बड़ी सहूलियत है वही उनका सबसे बड़ा हडल बन चुका है। तो वो क्या है ये आपको सारा समझाएंगे। सबसे पहले नेपाल के ग्रुप पर एक नजर डाल लेते हैं कि नेपाल के ग्रुप में टीम्स हैं कौन कौन से कि जहां पर उनका चांस रियलिस्टिक है। ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने पोस्ट किया था, जहां पर आप देख सकते हैं नेपाल के ग्रुप की टॉप फेवरेट टीम होगी इंग्लैंड। हालांकि इंग्लैंड हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, बट स्टिल इस ग्रुप में आप कहोगे कि इंग्लैंड टॉप फेवरेट है। इंग्लैंड को बॉलिंग फ्रंट पर देखना होगा। आज की डेट में जो स्टैब्लिश्ड बॉलर्स उनके आप कहोगे, जिनको आप एक तरीके से बोलोगे कि सारे बॉलर्स के अकॉर्डिंग रैंक करोगे, वो जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद हैं। सैम करन की वापसी हुई है, शायद लिविंगस्टन आ जाए, विल जैक्स को भी ये खिलाते हैं, ऑलराउंड ऑप्शंस हैं। फिर साकिब महमूद, ब्राइडन कार्स और जो बॉलिंग ऑप्शंस और उनमें से किन को फाइनलाइज करते हैं उस पर नजर रहेगी। लेकिन इंग्लैंड फिर भी सबसे मजबूत हुई। फिर अगर करें तो एक टीम है यहाँ पर वेस्ट इंडीज। अगर आप टीम्स देखोगे तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साथ साथ हम इटली की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश और नेपाल। तो इन 5 टीम्स में आप बोलोगे जो टॉप 2 फेवरेट्स रहेंगी उनको आप कहोगे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। बट द मोमेंट मैं वेस्ट इंडीज कहता हूं तो वेस्ट इंडीज को नेपाल ने अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हराया था। ठीक है, उनके सारे प्लेयर्स वहां मौजूद नहीं थे, बट स्टिल जो प्लेयर्स थे वो भी उनके सीपीएल के टॉप परफॉर्मर थे और वो प्लेयर्स वही थे जो उनकी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो वहां पर उनका चांस इस तरीके से बन जाता है। अगर इटली की बात करें तो बिल्कुल बनता है। बांग्लादेश के साथ अगर आप बात करो तो कहोगे यार कि स्ट्रेट अवे आप बोलोगे कॉन्टेस्ट बिल्कुल इनका बनता है, कायदे से बराबर की टक्कर हो सकती है, कोई भी मैच जीत सकता है। अब जब आप पहली स्टेज में यहां पर बात करते हो, जो आपकी ग्रुप स्टेज है, वहां से सुपर 8 आने की बात करते हो, तो सुपर 8 के लिए आपको क्या होता है कि भाई आप यहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि यार नेपाल शायद बांग्लादेश को हरा दे, नेपाल इटली को हरा दे। अब आपको क्या करना है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वाले में से एक मैच मारना होता, फिर नेट रन रेट और कुछ चीजें ऐसे पर आती। बट उसमें भी आप चलो अगर इंग्लैंड को छोड़ भी दें तो वेस्ट इंडीज को आप बोलोगे ना कि रिसेंट पास्ट में हराया है। और ऑन अ गिवन डे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना जो हम बात करें कि इंडिया वाले ग्रुप में भी ऑन अ गिवन डे इंडिया को भी T20 मुकाबलों में कभी कभी बड़ी टीम्स ने तंग किया है। जो वर्ल्ड कप हमारा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वहां पर हमने देखा था कि बांग्लादेश ने हरा ही दिया था। वो तो रेन ब्रेक हुई, उसके बाद रनआउट हुआ, लिटन का मोमेंटम चेंज हो गया। उससे पहले 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश एक ट्रिकी ओपोनेंट रही है इंडिया के लिए। लेकिन यहां पर जैसे हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड को नेपाल क्यों नहीं हरा सकती। पिछले T20 वर्ल्ड कप में जिस टीम ने फाइनल खेला था साउथ अफ्रीका, उसको ग्रुप स्टेज में ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। वो तो हमारा गुल्लू चैंपियन बड़ा उदास था, बट रोहित पौडेल कप्तान ने जो है उनका साथ दिया और आगे T20 में एटलीस्ट गुल्लू चैंपियन ने जो है परफॉर्मेंसेस अच्छी दी है। लेकिन अब यहां पर जो मैंने आपको बोला ना कि एक रियलिस्टिक चांस तो है, बट वहीं पर उनकी जो सहूलियत है वही उनके लिए मुसीबत कैसे बन रही है। क्योंकि नेपाल की टीम जब हम बात करते हैं कि नेपाल के सर्फेसेस हो जाएं, या आपके जब हम बात करते हैं कि यूएई में, ओमान में उस तरीके के सर्फेसेस हो जाएं, तो ज्यादा प्ले में रहते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग जिस टाइप की है और बल्लेबाजी में जितना पेट्रोल है। देखो नेपाल से फैंस देखेंगे वो बुरा माने चाहे इस बात का, लेकिन आपकी बल्लेबाज में एक सर्टेन पेट्रोल है कि 160-70 उसके बियॉन्ड हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी जहां पर और लोग कुटाई कर रहे थे आप लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी सबसे बड़ी सहूलियत है कि आप, जिसे हम कहते हैं ना कि सपनों की नगरी मुंबई में आपने सारे मैचेस खेलने वानखेड़े। अब प्रॉब्लम यह है कि वानखेड़े का ग्राउंड आपको पता है कि चेजिंग के लिए जाना जाता है, हाई स्कोरिंग के लिए जाना जाता है। ऐसे में ये चीज जो है नेपाल के अगेंस्ट पड़ गई है। तो ये चीज, ये मुकाबले उनके, हालांकि जो भी सेंटर्स थे इंडिया में, जितने भी सेंटर्स हैं और T20 के क्योंकि मुकाबले वर्ल्ड कप आप इस तरीके का इवेंट देखते हो जहां पर रन चाहिए होते हैं, अदरवाइज फीका पड़ जाता है। तो नेपाल की चुनौती ही ये थी। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए आप क्वालिफायर लेवल पर बाकी टीम्स जो आप खेल रहे हैं या फिर एशिया में भी जो बाकी टीम्स हैं उनके आसपास खड़े हो जाओगे, टक्कर दे दोगे। लेकिन बाकी टीम्स को देने के लिए, चाहे इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बट वहां पर भी विकेट की थोड़ी सी हमने देखा था कि कुछ कुछ जगह पर ऐसी थी कि प्ले में आ जाती थी टीम्स। वेस्ट इंडीज में और यूएस में भी जो मुकाबले हुए थे, लेकिन आपकी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इवन कुछ हद तक जब हम बात करें तो इस तरीके की टीम्स को जब आप चैलेंज करोगे, कंपीट करोगे, तो अच्छी विकेट्स पर आपके लिए एक टास्क वो बड़ा हो जाएगा।
अब देख लेते हैं भाई कि फिक्चर्स किस तरीके से किस किस वक्त भारतीय समय अनुसार जो है नेपाल के ये सारे मुकाबले होने, एक नज़र जो है उस पर डाल सकते हैं। ये आप देख लीजिए, वेन्यू के तौर पर खास चीज़ ये कि सारे मुकाबले वानखेड़े में ही है, तो नेपाल जो है एक तरीके से बेस्ड रहेगी मुंबई में ही, वहीं पर रहना है। सारे मैचेस आपके मैचेस में गैप भी है, कोई समस्या ऐसी नहीं है। 8 को एक मैच है, फिर उसके बाद आप 9, 10, 11 3 दिन की ब्रेक है, 12 को मैच है, फिर 13, 14 2 दिन की ब्रेक है, फिर 15 को मैच है, और फिर आपका 16 एक दिन का ब्रेक है। बट अच्छी चीज़ क्या है कि आपको ट्रैवल वगैरह नहीं करना है, एक ही आपका सेंटर है तो वहीं पर रहना है। तो इवन आपका मैच डे के बाद भी जैसे 15, 16 की ब्रेक, 17 चाहो तो आप प्रैक्टिस करो, रेस्ट करो, बट वहीं पर आप हो तो आप आराम से इजीली वो मैनेज कर सकते हो। अब मुकाबले किस तरीके से, इनके लिए अच्छी चीज़ क्या होगी कि इंग्लैंड वाला मुकाबला पहले ही निकल गया। देखो रियलिस्टिक सोचते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अभी नेपाल को देखो, नेपाल जब आए तो बिल्कुल जीत के उससे आए कि जीतने सारे मैचेस आगे पहुंचना है। बट एक कहते हैं कि आपको जो प्लानिंग होती है उस चीज़ की भी करनी पड़ती है कि भाई कि जब अगर सब कुछ खराब होता है तो क्या, इंग्लैंड के साथ मैच बहुत बुरा मत हारो, अगर हार होती तो वो बहुत बुरी ना हो। पहला मैच निकल गया, इटली के अगेंस्ट ही टारगेट करना चाहिए कि मैच अच्छा जीतो। बट इटली की भी टीम में हमने जैसे आपको बताया कि भाई कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से, चाहे वो जो बर्न्स की बात होगी, और बाकी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर उनको निकाल सकते हैं। आपके पास कलेक्टिव टीम अच्छी है, बट एम क्या करना है, जीत नहीं, वहां पर आपको ड्रीम करना है कि बड़ी जीत, ऐसा मुकाबला जीतना है कि सपोज इंग्लैंड के मैच में नेट रन रेट थोड़ा बहुत आपका खराब हुआ हो, उतना बड़ा नहीं हारना है, तो यहां पर आप सब कुछ मैनेज कर जाओ। फिर 15 वाली जो गेम है आपकी वेस्ट इंडीज, ये आपके लिए मेक और ब्रेक है, इसमें आपको बेस्ट देना है। आप इंडिया आ चुके होंगे, प्रैक्टिस हो चुकी होंगी, 2 मैच खेल चुके हो, और आपको ये भी पता है तब तक कि वेस्ट इंडीज का क्या हुआ है, वेस्ट इंडीज का बाकी मुकाबलों में क्या रहा है। तो अगर आपने यहां पर वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो आप मानकर चलो कि सुपर हिट पक्का। बट प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट इंडीज, भले ही आज की वेस्ट इंडीज वो वेस्ट इंडीज नहीं है जो 2016 में थी जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता, बट इसी वेस्ट इंडीज ने वानखेड़े के ही मैदान में इंडिया को धोया था। बड़ी टोटल थी, हमें लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, बट उनके पास हो तब तो इनसेन अलग लेवल की वो टीम थी। बट ये वाला भी जो लाइनअप है ना, और अभी ये भी नहीं पता कि वेस्ट इंडीज से कौन कौन रिटायरमेंट यूटर्न लेकर वापस खेलने आ जाए, वो भी नहीं पता आपको। बट स्टिल वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज अच्छी विकेट, और मुंबई टाइप की छोटा, जहां पर हम कहते हैं ग्राउंड छोटा ही होता है, उनके लिए तो कोई भी ग्राउंड बड़ा नहीं रहता, और प्लस बॉल ट्रेवल करता है, चेजिंग आसान रहती है। अच्छी चीज आपके लिए क्या है कि ये मैच सुबह है, सुबह के मुकाबलों में कभी कभार आपने देखा कि चीजें कुछ भी हो जाती हैं, तो वो मैच आपका सुबह 11 बजे। फिर 17 को जो आपका बांग्लादेश के साथ मुकाबला है वो आपकी बराबरी की टक्कर, और मैच 7 को है। इसमें अगर आप टॉस जीत जाओ, चेज कर रहे होंगे, तो आप बिल्कुल कहोगे कि आखिरी दिन पर अगर आपको ये ना कि बांग्लादेश का मैच जीत गए तो सुपर हिट जाना है, तो आपका काम हो गया। अगर आप चेज कर रहे हो, इवन पहले बैटिंग करते हुए आपको देखना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा फिक्चर है। पहला मैच जो इंग्लैंड के साथ है वो आपका 8 तारीख को 3 बजे है। फिर आपको 12 तारीख को इटली के साथ मैच, वो भी आपका 3 बजे है। 15 तारीख का मैच जो आपका वेस्ट इंडीज के साथ है वो सुबह 11 बजे, और 17 तारीख 7 बजे। तो जो हम कहते हैं भाई कि डे टू ड्रीम, नेपाल बिल्कुल ड्रीम करे कि वो जीत सकते हैं जिस तरीके से उनका लाइनअप है। और लाइनअप में जो स्क्वाड में हमने कमी देखी थी, इनके बाद के बंदे तो फिनिश अच्छा कर देते हैं। टॉप ऑर्डर में से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और एक बार फिर से मैं अपने जो फेवरेट है कुशल भुरतेल, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका इंपैक्ट देना जरूरी है। अगर उन्होंने इंपैक्ट दे दिया तो आप शायद सुपर 8 वाले सफर पर जा सकते हो। रोहित पौडेल अपनी कंसिस्टेंसी दें, बाकी शेख भाई हमने देखेंगे, शेख भाई भी करते रहते हैं अपना काम, बाकी इनके पास फिनिश के लिए वहां पर मैटर है। तो ये कुछ नेपाल की पूरी जर्नी है। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है, जो मैंने समीकरण बताया कि रियलिस्टिक चांस तो है, बट वानखेड़े शायद अपोजिट पड़ जाए, बट अगर मेहनत करोगे, अगर लगोगे तो शायद चीज हो सकती है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि नेपाल का सफर कहां तक रहेगा, क्या इतिहास रचेगी नेपाल की टीम, जरूर बताएं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।